बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवरात्रि के मौके पर गिर सोमनाथ मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है, तो वहीं शिवरात्रि के मौके पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी चमक दमक से भरपूर दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ की नगरी काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा। काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रशासन ने भी यहां तैयारियां चाक चौबंद की है। जूनागढ़ के प्राचीन भवनाथ मंदिर में शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी लोग सुबह से ही मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आज हर शिवालय में शिव भक्ति की जय जयकार देखने को मिल रही है और हर तरफ बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और महाशिवरात्रि की रौनक और भक्तों का जो उत्साह उमंग है वो देखते ही बन रहा है। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का अब जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन महादेव के जलाभिषेक का काफी महत्व होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देखिए। महाशिवरात्रि की धूम है, घर बैठे महाकाल के दर्शन कीजिए। उज्जैन में भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई और पहली तस्वीर में भगवान महाकाल का पंचामृत स्नान कराते हुए आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर महाकाल के श्रृंगार के समय की है और तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप महाकाल की भव्य भस्म आरती की तस्वीरें। आज महाशिवरात्रि का दिन है और भगवान महाकाल के दरबार में सतत पूजा चल रही है। देखिए आप, जो भगवान महाकाल का दरबार है, यहाँ पर लगातार भगवान की पूजा अर्चना चल रही है। भगवान को कुंटलों दूध से यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। देश भर के श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुँचे हुए हैं। भगवान महाकाल के दरबार में आज लगातार दूध, दही, शहद, शक्कर और पंचामृत से पूजन होगा और जो देश भर के श्रद्धालु हैं वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल मंदिर में चूँकि ज़्यादा भीड़ है, इसलिए काफ़ी दूर से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर भगवान महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आप देखिए, फिलहाल मंदिर में जो भीड़ का आंकड़ा है वो काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चूँकि आज भीड़ ज़्यादा श्रद्धालुओं की रहेगी, इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग पंक्तियों में श्रद्धालुओं को खड़ा किया गया है और यहाँ पर लगातार भगवान महाकाल के दरबार में लगातार दूध और पंचामृत से भगवान का पूजन अर्चन चल रहा है और लगातार सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। और आइए अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर माघ मेला 2026 का समापन है आज। और आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व के साथ इस भव्य आयोजन का समापन हो जाएगा। इस बार संगम की रेती पर आस्था का नया इतिहास रचा गया है, जहां अब तक 22 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा कुंभ 2019 के रिकॉर्ड को भी छूने के करीब है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक मेले का आज समापन होने जा रहा है। हालांकि माघ मेले का आज छठा स्नान पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम नोस पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज ब्रह्म मुहूर्त से ही यहां पर श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि और आज के बाद से माघ मेले का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। हालांकि इस बार का जो माघ मेला था वो मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े की बात करें तो आज 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं का नहाने का अनुमान बताया जा रहा है। और अगर पूरे माघ मेले की बात करें तो पूरे माघ मेले में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेले बार का माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसाया गया था, जिसमें कि 17 फायर स्टेशन, 17 पुलिस स्टेशन और 42 पुलिस चौकियां बनाई गई थी। और जैसे जैसे यहाँ पर दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, शिवालयों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन संगम तट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो आज माघ मेले का समापन है और माघ मेले का आज छठा महाशिवरात्रि का स्नान भी श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बात कर लेते हैं अब जयपुर की, जहां से चोरी की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है।
यहाँ पर एक शादी समारोह से एक शातिर चोर ने गहनों से और पैसों से भरा हुआ बैग पार कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। पलक झपकते ही चोर ने स्टेज के पीछे से गहनों और रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब मैरिज गार्डन में आशीर्वाद कार्यक्रम चल रहा था। वर वधू स्टेज पर रिश्तेदारों से मिलकर आशीर्वाद दे रहे थे। इसी दौरान शातिर चोर स्टेज के पीछे पहुंचा और मौका पाकर गहनों से भरा बैग जैकेट में छिपाकर फरार हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब परिजनों ने बैग की खोज की तो वो गायब मिला। शक होने पर वीडियोग्राफर से रिकॉर्डिंग चेक कराई गई, जिसमें चोर की पूरी करतूत कैद मिली। चोरी की ये घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोर स्टेज के पीछे से बैग उठाते साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 4 लाख रुपए के गहने और नकदी रखी हुई थी। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। तो वहीं देहरादून में एसएससी परीक्षा में नकल का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर हल करवाए जा रहे थे। नकल गिरोह के पेपर हल करने के तरीके को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देहरादून में एसएससी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के लोग सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर को हल करवा रहे थे। एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाए गए और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। हैरानी की बात तो ये है कि परीक्षा केंद्र में सर्वर रूम में जमीन के नीचे एक गुप्त जगह बनाई गई थी। यहाँ राउटर, कनेक्टर और केबल्स का जाल बिछाकर असली आईपी एड्रेस को बाईपास किया जा रहा था। स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देता कि अभ्यर्थी परीक्षा स्वयं दे रहा है, जबकि पेपर कहीं और से सॉल्व किया जाता था। देखने से जो है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और ने सॉल्व करके इसको सबमिट करा है। जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। जांच में सामने आया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हजरतगंज में मोती महल लॉन के पास अचानक भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में दुकान में रखे प्लास्टिक के गमले धू-धू कर जलने लगे। तस्वीरें हजरतगंज में मोती महल लॉन के पास की है। आग की वजह पटाखों से निकली चिंगारी बताई जा रही है। दुकान में जैसे ही लपटें उठने लगी, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और आइए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्रों के जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया, जिसमें छात्र कारों के गेट पर बैठे हुए दिखाई दिए। छात्रों की हुड़दंग से रास्ते से गुजर रहे लोग भी दहशत में आ गए। महंगी गाड़ियों का काफिला और कारों पर खतरनाक स्टंट करते छात्र, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों का काफिला चल रहा है और छात्र कारों के गेट पर बैठे हुए हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ छात्र सड़क से लेकर एसआर ग्लोबल स्कूल के अंदर तक स्टंटबाजी करते हुए पहुंचे। इस दौरान गाड़ी के गेट पर बैठकर कुछ छात्रों ने स्टंटबाजी की रील भी बनाई। ये वीडियो थाना बीकेटी क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। वीडियो के जरिए उन युवाओं की पहचान की जा रही है जो इस स्टंटबाजी में शामिल थे। और अब बात उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अंशुल की 10 मार्च को शादी होने वाली थी। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। दरअसल अंशुल राजपूत की 10 मार्च को शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी गाँव के ही कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मम्मी ने हमको बताया कि भैया को गोली लगी है, कोई गोली मार गया। देखिए रंजिश जिससे चल रही है, हमको नाम नहीं पता, हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के हैं। शादी थी 10 मार्च की। हाँ। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परिवारजनों से हमने तहरीर लिया है और उन्होंने 3 नामजद लोगों को आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है और तीनों आरोपियों को हमने हिरासत में ले चुके।
और उनको पूछताछ की जा रही है। अंशुल के परिवार की गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी मुकदमे में अंशुल की गवाही होनी थी। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते अंशुल की हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन में आर्मी के रिटायर्ड जवान पर जानलेवा हमले का एक मामला आया है सामने। दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते आर्मी के रिटायर्ड जवान को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पेट में गोली लगने से आर्मी का रिटायर्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब आर्मी के पूर्व जवान बाइक से जा रहे थे, तभी गांव के ही दबंगों ने उन पर गोली चला दी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सीधी गोली मार दी। एक्चुअली में ये 2 बार पिताजी को जान से मारने का प्रयास पहले भी कर चुके, जिसमें असफल रहे, लेकिन अब की बार ये जो है सफल रहे गोली मार। किस बात की रंजिश रखते हैं? ये कुछ भी रंजिश नहीं है। एक्चुअली में ये गांव की ईगो की रंजिश है और कोई विशेष प्रॉपर्टी का हम लोगों का मामला नहीं है, लेकिन बस ईगो का मामला है। मामला रेंढर थाना क्षेत्र के पजौनिया गांव का है। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। चाय वाला हमें डरा नहीं सकता, कहना अकबरुद्दीन ओवैसी का, और साथ ही कहा है कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकते। पैसे का चाय वाला डराएगा, नहीं डरा सकता। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चलते। बहुत आए बहुत गए, ये भी चला जाएगा, हम कहीं नहीं गए। देखिए, मेले के दौरान मौत के कुएं का खेल देखना किसी रोमांच से कम नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की एक पल के लिए सांसें ही थम गईं। लड़की ने फराटा भरते हुए बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन 1-2 चक्कर के बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। अचानक हुए हादसे से मौत का कुआं देख रहे लोग भी सदमे में आ गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लड़की को गंभीर चोटें नहीं आई और बाइक उस पर नहीं गिरी जिसे वो चला रही थी। फिलहाल युवती का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश की नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। इसके साथ ही बांग्लादेश के द्वारा कई और दक्षिण एशियाई देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा गया है। तो देखिए, बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद अब तारिक रहमान की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। खालिदा जिया के बेटे को किस दिन शपथ लेनी है, ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री की शपथ 17 फरवरी को होने वाली है और नए प्रधानमंत्री की शपथ बंग भवन में होगी। शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दिलवाएंगे। हालांकि तारिक रहमान की कैबिनेट में आखिर कौन कौन से चेहरे शामिल होने हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो देखिए, बांग्लादेश आम चुनावों में जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। We have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladeshi people comes first. By protecting the interest of Bangladesh and the people of Bangladesh, we will decide our foreign policy. Thank you. इसके अलावा तारिक रहमान ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर भी बड़ी बात कही है। तारिक रहमान ने कहा कि शेख हसीना को वापस लाना कानूनी तरीके पर निर्भर करता है। उन्होंने इस मुद्दे को भारत के सामने उठाने के संकेत दिए। That depends on the legal process, of course. That depends on the legal process, of course. That depends on the legal process, of course. That पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराना को गैंगस्टर की धमकी मिली है। धमकाने के साथ साथ 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग भी की गई है। गैंगस्टर जीशान अख्तर ने दी है यह धमकी। गैंगस्टर जीशान के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है। जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी वांटेड है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने एक फर्जी वीआईपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई रूटीन चेकिंग के दौरान की।
काली स्कॉर्पियो में नीली बत्ती, ब्लैक शीशे और हुटर बजाकर ये शख्स शहर में अपना रौब झाड़ रहा था। इतना ही नहीं, कोई इस पर शक न करे इसके लिए बाकायदा इस शख्स ने अपने गाड़ी के आगे पुलिस का फर्जी स्टिकर भी लगाया था। लेकिन इसकी रंगबाजी पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उतार दी। पहले गाड़ी की ब्लैक फ्रेम उतारी और फिर स्टिकर निकाला। हालांकि आरोपी कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने इसकी एक न सुनी। ये क्यों नहीं है नंबर प्लेट? पूरी गाड़ी डिफॉल्टर है। ये हुटर का है सर सारा। पीछे क्यों लगाया है? वो सर इसलिए है कि आगे चेकिंग में पुलिस ने इस शख्स पर न केवल चालान की कार्रवाई की, बल्कि गाड़ी को भी सीज करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, सड़क पर गाड़ी लेकर चलने वाले लोगों को ये मालूम होता है कि उनकी एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं होते और इसके बाद जो होता है वो दिल को दहला देने वाला होता है। गुजरात के जामनगर से एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो सामने आया। चार पहियों वाली पिकअप दो पहियों पर लहराते हुए आई और पंक्चर की दुकान पर खौफनाक हादसा हो गया। पिकअप ने जिस कंटेनर में टक्कर मारी उसमें पानी भरा था और टक्कर के बाद पूरा पानी कंटेनर से बाहर आ गया। वो तो गनीमत रही कि कंटेनर के आगे ट्रक के टायर रखे थे, जिनसे टकराकर पिकअप रुक गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिकअप के पिछले हिस्से में एक लड़का भी खड़ा था। हादसे का पता उसे भी चल गया था और जैसे ही टक्कर हुई वो फौरन नीचे उतर गया। यह वीडियो जामनगर के ध्रोल इलाके से सामने आया है। बताया जा रहा कि स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोने के बाद पिकअप अनियंत्रित हो गई और पंक्चर की दुकान में जाकर घुस गई। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुनने के लिए एक समाधान शिविर का आयोजन किया था, लेकिन इसी दौरान अचानक वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि समाधान शिविर में कहीं से सांडों का झुंड घुस आया। जनता की समस्याओं का समाधान करने आए कर्मचारियों को खुद सांडों के चलते भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सांडों का झुंड एक स्टॉल के अंदर घुसा और जमकर उत्पात मचाया। कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह जान बचाई। इस दौरान काफी देर तक हंगामा और चीख पुकार मची रही। दरअसल रामलीला मैदान से सटे पुल पर अक्सर आवारा सांडों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोग और सभासद कई बार सांडों को शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन पालिका प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। अब आपको खबर बता देते हैं दिल्ली से, जहां पर बवाना इलाके में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वांछित बदमाश इलाके में आ सकता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने संदिग्ध को पहले रोकने की कोशिश की। तब बदमाश ने भागने की कोशिश में पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आई और जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोप है कि इसने बीते दिनों बवाना इलाके में वैभव गांधी नाम के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।